आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस सेठ ने भी बीजेपी पर हमला बोला और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रईस शेख हैं। आज 6 जो सांसद हैं शिवसेना यूबीटी के, वो सभी अधिकृत रूप से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। उस तरह की घोषणा लगभग हो चुकी है। फंड का एक रीजन बताया जा रहा है कि फंड नहीं मिल रहा, सत्ता के साथ जाना जरूरी, ये सांसदों की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी चूंकि कभी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा भी रही है और विपक्ष में आप इंडिया अलायंस में साथ में, किस तरह से देखते हैं सांसदों का इस बड़े हिस्से का टूट के चले जाना सत्ताधारियों के साथ? देखिए, राजनीति में नैतिकता भी होनी चाहिए और नैतिकता के ऊपर ही जो है देश और राजनीति बनती है। आज जिस तरह से सांसदों को तोड़ के ले जाया जा रहा है और वो भी ताकत के बल पे, सत्ता के बल पे, कुछ सांसद कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिल रहा। विपक्ष को खत्म करने की जो बात है वो बहुत ही खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। और आज डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो लोगों को सड़कों पे आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो डेमोक्रेसी बचेगी नहीं, और डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो न्याय नहीं बचेगा। और एक बार फिर से सचिन का रुख करते हैं, चूंकि राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। सचिन, जरा ये बताइए, जो ऑपरेशन टाइगर हुआ, कहा जा रहा है कि इसे भाजपा का खुला समर्थन था और ना सिर्फ मुंबई से, दिल्ली से खुला समर्थन मिला। और उस बयान का भी मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ जब गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने कहा कि एक ही शिवसेना है जिसके संरक्षक अब एकनाथ शिंदे हैं। दोनों की जरा बार्गेनिंग पावर समझाइएगा कि एकनाथ शिंदे का जो कद है अब इन 6 बागी सांसदों के आने के बाद कितना बढ़ेगा, और उद्धव ठाकरे के लिए अब उनके जो छोटे छोटे गुट हैं उनसे बार्गेनिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे का कद इससे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पार्टी के सांसद जो है महाराष्ट्र में अगर बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर जो सांसद है उसके बाद शिवसेना के यानी कि शिंदे गुट के सांसद हो जाएंगे। 7 और 6 13 का ये आंकड़ा हो जाता है। बीजेपी से भी ज़्यादा आंकड़ा है। बीजेपी के 9 सांसद है और उद्धव गुट के घटकर 9 से 3 पर आ जाएंगे। तो ज़रूर बात है, अब मातोश्री के जो किचन कैबिनेट जो नेता कहे जाते हैं, जैसे अरविंद सावंत हो गए या फिर अनिल देसाई हो गए, संजय राउत हो गए, यही उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। अब जो है इसको लेकर देखिए, इस ऑपरेशन में क्या बीजेपी की भूमिका रही है? बिल्कुल रही है, लेकिन बीजेपी जो है पर्दे के पीछे पूरा ऑपरेशन जो है वो चला रही थी। चाहे उसमें फिर हम बीजेपी के आला नेताओं की बात करें या फिर महाराष्ट्र के नेतृत्व की बात करें, तो बिल्कुल उनका सपोर्ट था। और यही कारण है कि यह ऑपरेशन जो है इतनी तेजी से आगे बढ़ाया गया और उसमें गुप्तता भी रखी गई। हालांकि इसके बारे में भनक जरूर उद्धव ठाकरे को लगी थी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि विधायक जो सांसद है उनका अटैचमेंट एकनाथ शिंदे के साथ पहले से ही था। ये कोई 1 दिन में या 8 दिन में 10 दिन में किया हुआ ऑपरेशन नहीं है, पहले से संपर्क में थे। उन्हें हर तरह की सहायता जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से मिल रही थी। और ओमराजे को लेकर थोड़ा सा जो है एक संशय था, लेकिन ओमराजे भी कहीं ना कहीं मान चुके थे, लेकिन वो अपने पिताजी के जो हत्या की जो केस है उसके लिए रुके हुए थे। और जब हत्या की केस अब जो है उसका रिजल्ट आ गया है और उसके बाद उन्होंने फैसला किया है और उनको कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से भी कि वो उसकी मदद करेंगे, सीबीआई जो है ऊपरी अदालत में जाएगी, तो वो भी मान गए हैं।